अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी तरफ पढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम WPS ऑफ़िस की मदद से हमें अटेंडेंस शीट प्लस रिज़ल्ट शीट बनाना सीखेंगे। उसके लिए मैं एप्लीकेशन ओपन करती हूँ। ओपन करने के बाद आपको यहाँ प्लस का निशान नज़र आ रहा है, आप उसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है XLS एक्सेल शीट, इसके ऊपर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपके पास ये बने बनाए टेम्पलेट्स भी अवेलेबल हैं, आप इनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको ये इस तरह के चाहिए। अगर आपको कुछ भी बनाना है तो आप यहाँ से ले सकती हैं, लेकिन अगर आप ख़ुद बनाना चाह रही हैं उसके लिए आपने ब्लैंक को चूज़ करना है। ब्लैंक जैसे ही आप चूज़ करेंगे तो आपके पास इस तरह का पेज ओपन होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैं कुछ जो है वो मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। जैसे सपोज़ करें मुझे जो है वो इतने ही ब्लॉक चाहिए, मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए नीचे लिखा हुआ है मर्ज। मर्ज के ऊपर आप क्लिक कर दें तो देखिए पहले ये तो जो थे वो ये जो थे ब्लॉक से बने हुए थे। ठीक है, अभी देखिए ये बिल्कुल प्लेन हो चुका है, इसमें कोई भी आपको डिब्बा सा नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, अब क्या करती हूँ, अब मैं यहाँ पे कीबोर्ड की मदद से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। जैसे जो भी आपकी एकेडमी का नेम है आप वो लिख दें। मैं यहाँ लिख देती हूँ अल कुरान सना एकेडमी। ठीक है, ये लिखने के बाद मैं इसको यहाँ से डन कर देती हूँ। डन जैसे ही मैंने इसको किया, अब नेक्स्ट मैं दूसरी लाइन पे जाती हूँ। दूसरी लाइन पे जाने के बाद मैं इसको भी जितने मैंने पहली वाली लाइन में सेलेक्ट की थी मैं उतनी ही करने के बाद अब इसको भी मैं मर्ज कर देती हूँ। मर्ज करने के बाद मैं अगेन कीबोर्ड पे यहाँ पे जो भी क्लास की इंचार्ज हैं आप उनका नेम लिख दें। ठीक है, ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से टिक कर देती हूँ। टिक करने के बाद अब देखिए अगेन मैं दूसरे ब्लॉक पे जाती हूँ और यहाँ पे जो है अगर ग्रुप की कोई भी जो है आपने एज आ हेल्पर है आपके पास कोई, तो आप उनका नेम लिख सकती हैं या फिर जो भी आप इसमें मेंशन करना चाहें आप वो लिख दें। ये लिखने के बाद अब आपने क्या करना है, अगर आप जो भी रिवीजन करवा रही हैं, जैसे सपोज़ करें हम जो बना रहे हैं वो रिवीजन क्लासेस का शेड्यूल बना रहे हैं। ठीक है, रिवीजन क्लासेस और सॉरी इसको मैंने मर्ज नहीं था किया, तो मैंने मर्ज के ऊपर क्लिक किया तो ये देखिए ये भी मर्ज हो चुका है। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे अगर आपने लेसन नंबर लिखने हैं कि आप जो है वो रिवीजन कितने लेसन्स की करवा रही हैं, तो आप यहाँ पे लेसन लिख दें। लेसन जो भी आपके लेसन हैं, ठीक है, 1 2 जितने भी आपके लेसन हो आप वो लिखते हैं, 10 है या जो भी है। ये लिखने के बाद अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट वाले ब्लॉक पे जाएं और यहाँ भी आप लिखते हैं रोल नंबर। ठीक है, और नेक्स्ट वाले भी आप लिखते हैं स्टूडेंट्स नेम। नेक्स्ट वाले पे जाएं और यहाँ पे अगर आप उनके फादर नेम लिखना चाह रहे हैं तो आप वो यहाँ पे लिख दें, अगर नहीं तो स्टूडेंट्स नेम में ही आप लिख दीजिएगा। और अब इसके अलावा जैसे अभी हम बात की कि हम रिवीजन क्लासेस की समझ लें कि हम अटेंडेंस शीट बना रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर लिख देती हूँ मंडे, यानी कि हम मंडे वाले दिन की यहाँ पे अटेंडेंस मार्क करेंगे। नेक्स्ट आप लिखते हैं ट्यूसडे और नेक्स्ट फिर आप लिखते हैं वेडनेसडे। ठीक है, इस तरह से आप इसको जो भी आपने करना है करते हैं, ट्यूसडे और मंडे और ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, और फिर नेक्स्ट आपने जितने भी डेज़ की रिवीजन करवाई है आप वो सब लिखती जाएँ और लिखने के बाद आप उनकी अटेंडेंस जो है वो कर लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे जो है सॉरी थर्सडे तक की जो है वो मैं करती हूँ। ठीक है, बाकी मेरा काम है आपको समझाना, तो आपको समझ तो लग गई होगी आपने किस तरह से आप इसको रेडी करना है। इसी तरह से अगर आप टेस्ट के लिए बना रही हैं तो फिर आप लेसन की जगह पे टेस्ट लिख दीजिएगा और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे की जगह पे आप जिस सब्जेक्ट का टेस्ट ले रही हैं आप वो इनकी जगह पे मेंशन कर दीजिएगा। जैसे सपोज़ मंडे की जगह पे अगर आप तजवीद का कोई टेस्ट ले रही हैं तो आप तजवीद यहाँ लिख दीजिएगा, और ट्यूसडे पे अगर आप कोई हिफ्ज़ का साथ में आप कर रही हैं तो वो लिख दीजिएगा। यानी कि जो भी आपके सब आप पढ़ा रही हैं तो आप वो लिख दीजिएगा। ठीक है, और अब रोल नंबर पे जाएँ और जो स्टूडेंट्स के रोल नंबर हैं वो लिखते हैं आप। ठीक है,
इस तरह से जो भी उनके रोल नंबर आपने इनको दिए हो आप वो यहाँ पे लिखते जाइएगा। ठीक है, चलिए मैंने ये रोल नंबर लिख दिए। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स की अब नेम कॉल करूँगी। जैसे सपोज कर लें आयशा, सना, और फिर कोई स्टूडेंट है उनका नेम है जुनायरा, और फिर आप लिखते हैं लाइबा, लाइबा शहजाद लिखते हैं। और इसके अलावा आप जो भी आपको नेम समझ में आए आप वो लिखते जाएं। ठीक है, चलो मैं अभी इतना ही रहने देती हूँ, बाकी आप लोग देख लीजिएगा किस तरह से आपने इसको मैनेज करना है। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट आपके प्रेजेंट हैं आप उनका नेम लिखते जाएं। चलिए मैं इसको भी कवर कर देती हूँ वरना फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। जी, तो ये देखिए मैंने उसमें नेम्स जो है वो मैंने ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को जो स्टूडेंट प्रेजेंट थे मैंने उनको भी मेंशन कर दिया, और जो स्टूडेंट्स एब्सेंट थे मैंने उनको भी मेंशन कर दिया। ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं था, इसलिए मैंने ख़ुद ही इनको ऐड कर दिया। अब बात करते हैं, ये तो हमने रेडी कर दिया लेकिन ये बहुत सादा सा लग रहा है, इतना अच्छा नहीं लग रही हमारी जो हमने शीट रेडी की है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एडिट करते हैं। ये जो लेसन था इसको भी मर्ज कर देती हूँ मैं। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, अल कुरान सन अकेडमी देखें जो लिखा हुआ था ये जो थे ना लेसन तक, इसको मैंने कर लिया सेलेक्ट करने के बाद मैं इसके ऊपर जाऊँगी और यहाँ से जाने के बाद अलाइनमेंट पे ये वाली। ठीक है, मैं इसको कर देती हूँ मिड में, तो ये देखिए सारा मिड में आ गया। आपने इसको राइट पे करना है राइट पे कर दे, लेफ़्ट पे करना है लेफ़्ट पे कर दे, मिड में करना है मिड में कर दे, जैसे आपको अच्छा लगे। इसको मैंने कर दिया सेलेक्ट। अब सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगी, अगर मुझे इसका कलर जो है वो चेंज करना है, ठीक है, अगर आप इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर दो, मैं रेड कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे कलर्स हो गए, आप कोई भी इसमें कलर कर दो जो आपको अच्छा लगता हो। और अगर आप इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहते हो फिर आपको ये वाले फिल कलर लिखा होगा। ठीक है, यहाँ से जाके आपको जो अच्छा लगे आप उसको सेलेक्ट कर दो। जैसे सपोज मैंने यही रखना था, मैंने इसको यही रहने दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं रोल नंबर की। मैंने चले इस साड़ी को मैं सेलेक्ट करती हूँ। ठीक है, अब नीचे वाले पोर्शन को मैंने साड़ी को सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इसको भी मैं अलाइनमेंट पे जाके साड़ी को मिड में कर देती हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने इसको मिड में कर दिया, सारा का सारा जो भी टेक्स्ट था वो सारा का सारा मिड में हो गया। ठीक हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स नेम जो कि मेन एक हमारा पॉइंट था, इसमें से तो कुछ स्टूडेंट्स के नेम जो है वो सही से मेंशन ही नहीं हो रहे, उनके नेम के जो वर्ड्स हैं वो नज़र ही नहीं आ रहे। तो अब हम क्या करें, स्टूडेंट्स को हम करते हैं सेलेक्ट करने के बाद ये देखिएगा यहाँ पे लिखा होगा रीसाइज, ये रहा। ठीक है, नज़र आ गया आपको रीसाइज, इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अगर आपने अपनी रो जो है उसकी लेंथ चेंज करनी है तो आप इसकी कर लें, कॉलम की करनी है तो कॉलम की जो आप विड्थ है वो चेंज कर लो। सपोज़ मैं आपको रो की करके दिखाती हूँ, जैसे पहले 14 थी, अब मैं इसको कर देती हूँ 25। तो ज़रा डिफरेंस देखिएगा अभी, ये देखिए। ठीक है, मैं इसको 14 ही रहने देती हूँ। हमें जो चेंज करना था हमें करनी है उसकी विड्थ। ठीक है, जो उसकी चौड़ाई है, मैं इसको कर देती हूँ 15। तो ये देखें स्टूडेंट्स के नेम आपको नज़र आना शुरू हो गए। अगर आप इसकी कम करना चाहते हो कम कर दो, जितनी आपने करनी है आप उतनी कर दो, मैं इसकी 15 ही रहने देती हूँ। ठीक है, और अगर आपने स्टूडेंट्स के जो नेम है आप उनको लेफ़्ट राइट पे करना चाहते हो तो आप उनको इस तरह से रहने दें। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन
ठीक है, इसका कलर भी हम जो फ़ॉन्ट है उसको चेंज कर देते हैं। जो आपको अच्छा लगे आप इसको भी चेंज कर दें। जो कलर आपको अच्छा लगे, ठीक है। जो भी आपको कलर, ये सिर्फ मैं आपको डेमो के लिए बता रही हूँ, आपको जिसे जिस तरह का भी बनाना हो आप उसको बना लें। उसके बाद अगर आप इनमें भी कलर करना है तो आप इस साड़ी को भी सिलेक्ट करो, और सिलेक्ट करने के बाद आप इसमें भी जो है फिल कलर आपने करना है। जो भी आपने कलर करना है आप वो करें, और इसका टेक्स्ट आप चेंज कर दो। तो ये देखिए रेडी हो चुका है, ठीक है। और अगर आपने इस साड़ी को एक कलर में करना है तो आप इस साड़ी को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद आप जाएं फिल कलर में, यहाँ से इसको कर दें ब्लैक। ब्लैक करने के बाद अब आप जाएं टेक्स्ट कलर में, ठीक है। टेक्स्ट कलर में जाएं और इसको कर दें वाइट। तो ये देखिए ठीक हो गया। अब आपको ये तो रेडी हो गया, लेकिन अब आपको ये नहीं पता चल रहा कि जो स्टूडेंट प्रेजेंट है वो तो हैं, लेकिन प्रेजेंट एब्सेंट जो है वो सारे एक जैसे ही हैं, पता ही नहीं चल रहा एब्सेंट कौन है। अब इसका भी आपको तरीका बताती हूँ। जो स्टूडेंट्स एब्सेंट है, ए को क्लिक करें, ए के ऊपर करने के बाद अब आप इसका टेक्स्ट का जो कलर है आप वो चेंज कर दो, ठीक है। मैंने इसका ये कलर कर दिया। नेक्स्ट आप फिर अगेन इस पर जाएँ, कलर चेंज कर दें, ठीक है, जो स्टूडेंट्स एब्सेंट है, ताकि आपको पता चल जाए और स्टूडेंट्स के लिए भी आसानी हो जाए। इस तरह अगर कोई स्टूडेंट जो है वो लीव पे हो तो आप लीव लिखें। लीव लिखने के बाद आप क्या करें, उसका कलर कोई और कलर रख दें जिससे भी जो आपको ठीक लगे। तो ये देखिए अब जो है वो आपकी अटेंडेंस शीट रेडी हो चुकी है। लेकिन अब एक मेन चीज़ रही है, वो है लोगो। ज़ाहिर है जब आप किसी एकेडमी के लिए काम कर रहे हो, आप किसी इदारे के लिए काम कर रहे हो, तो उसका लोगो भी होगा, वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए अब आपने क्या करना है, आपने जाना है इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए पिक्चर्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप अपनी गैलरी में चले जाएंगे, और गैलरी से जो भी उन्होंने आपका लोगो होगा आपने इसको सिलेक्ट करना है। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, ओके किया। अब जो है आप सबसे पहले तो इसका साइज़ कम कर लें, ये जो साइड पे डॉट्स बने हुए हैं इनकी मदद से, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से एडजस्ट कर दें जिस तरह से मैंने अभी इसको एडजस्ट किया, ठीक है। लेकिन वो आपके ऊपर है, आप इसको किस तरह से करती हैं। मुझे जिस तरह से लगा मैंने इसको एडजस्ट कर दिया। अब आपकी जो अटेंडेंस शीट है, या फिर आप रिज़ल्ट शीट बनाना चाह रहे हो, टेस्ट के लिए कोई शीट बनाना चाह रहे हो, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। इसी तरह से आपने भी ग्रुप में डिफरेंट टाइप के जो शीट्स हैं वो बनानी है, और बनाने के बाद आपने उसको सेंड कर देना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आपने इसको सेव किस तरह से करना है, सेव के लिए आपने यहाँ से जाना है फाइल्स में, और यहाँ से आप कर दें सेव एज़। जैसे सेव एज़ करेंगे उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में कर दें, और जो इसको आप नेम देना चाह रहे हो, जो भी आपकी टेस्ट अटेंडेंस है, जो इसको आपने नेम देना वो यहाँ पे दे दें। जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अटेंडेंस, ठीक है। और मैं इसको यहाँ से कर देती हूँ सेव। द नेम कैन नॉट एंड विद द स्पेस, सॉरी मैंने वो स्पेस दी थी इस वजह से वो इसको सेव नहीं था कर रहा। सेव करती हूँ और अगेन सेव करें। तो जो अब आपकी शीट है, बैक पे जाएं, आपको सेव हुई मिलेगी। ये देखिए अटेंडेंस, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ, और जो आपने अटेंडेंस रेडी की थी वो आपके पास आ चुकी है, ठीक है। इसी तरह से आपने भी डिफरेंट शीट्स बनानी है। वो आपकी अटेंडेंस की शीट हो सकती है, रिज़ल्ट की शीट हो सकती है, टेस्ट की शीट हो सकती है, कोई भी शीट हो सकती है आपकी, ठीक है। और आपने बनाने के बाद उसको ग्रुप में शेयर कर देना है। अब ग्रुप में आपने इसको इस तरह से शेयर करना है कि
आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, ये आपके पास स्क्रीन शॉट आ चुका है। अब आप जाएं अपनी गैलरी में और ये आपका स्क्रीनशॉट, अब आप इसको करें एडिट। जो आपके अटेंडेंस का पोर्शन है, जस्ट आप उसको सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, ये आपकी अटेंडेंस रेडी हो चुकी है। अब आप इसको शेयर कर दें। मैं यहाँ से इसको किसी भी नंबर पे जो है वो सेंड कर देती हूँ। ठीक है, तो ये देखिए आपकी अटेंडेंस शीट रेडी हो चुकी है और देखें ये बहुत प्यारी आपकी अटेंडेंस शीट जो है वो लग रही है। लग रहा है कि किसी ने वाकई में इस पर मेहनत की हुई है। और इस तरह से आपने भी बनानी है। बनाने के बाद आपने इसको ग्रुप में शेयर कर देना। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।